تفرع منه ناس ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राजधानी तेहरान में खामनेई और उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूत को रखा गया है। खामनेई को आखिरी विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के नेताओं का तेहरान में तांता लगा हुआ है। यहाँ तक कि तेहरान की सड़कें लाखों लोगों से पट चुकी हैं, जिनकी आंखों में खामनेई के लिए कभी ना भूलने वाला एक ऐसा गम है जो हमेशा हमेशा के लिए उनके जहन में रहेगा। दुनिया भर के राजनीतिक और धार्मिक नेता खामनेई को अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं और इसी कड़ी में सऊदी अरब का एक प्रतिनिधिमंडल खामनेई को अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि देने के लिए तेहरान गया था। सऊदी के इस प्रतिनिधिमंडल में सऊदी अरब के डिप्टी विदेश मंत्री वलीद अल खरीजी भी मौजूद थे और जब सऊदी का ये प्रतिनिधिमंडल खामनेई के ताबूत के आगे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचा तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने अरब से लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में एक विवाद खड़ा कर दिया। दरअसल जब सऊदी का प्रतिनिधिमंडल खामनेई को श्रद्धांजलि दे रहा था तो इसी दौरान ईरानी आयोजकों ने कुरान की एक आयत का पाठ करवाया, जिसमें 7वीं सदी में हुई बद्र की लड़ाई में आमने सामने आई दो सेनाओं का जिक्र है और ये आयतें अरबी में पढ़ी गईं। قد كان لكم آية في فئتين التقتا, जिसका मकसद साफ था कि जो भी पढ़ा जा रहा है वो सऊदी के प्रतिनिधिमंडल को साफ साफ समझ में आ जाए। दरअसल ईरान ने सऊदी प्रतिनिधिमंडल के सामने कुरान की आयत सूरा अल इमरान 3:13 को लाउडस्पीकर पर पढ़वा दिया और जैसे ही कुरान की ये आयत वहां बजना शुरू हुई, सऊदी के डिप्टी विदेश मंत्री के होश उड़ गए, मानो उनके कानों में खामनेई का ताबूत उन्हें चीख चीख कर आईना दिखा रहा हो। قد كان لكم آية في فئتين التقتا, فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم। इस दौरान सऊदी के डिप्टी विदेश मंत्री कुछ पल के लिए काफी असहज दिखाई दिए। उनके चेहरे का उड़ा हुआ रंग साफ नजर आ रहा था। दरअसल इस दौरान कुरान की जो आयत पढ़ी गई उसमें बद्र की लड़ाई का जिक्र है, जिसमें एक पक्ष को अल्लाह की राह में लड़ने वाला और दूसरे पक्ष को काफिर बताया गया है। यानी कि एक पक्ष अल्लाह की राह में लड़ रहा है जबकि दूसरा काफिरों यानी अल्लाह को नहीं मानते हैं उनके साथ खड़ा है, जिन्हें अल्लाह पर विश्वास नहीं है। इस आयत में यह भी कहा गया है कि अल्लाह जिसे चाहे उसे जीत से नवाजता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सऊदी के प्रतिनिधिमंडल के सामने कुरान की इस आयत को बजाना ऐसा लगता है कि मानो ईरान को अल्लाह का समर्थन हासिल है और उसके विरोधियों को दूसरे खेमे में दिखाया गया है जो अल्लाह के खिलाफ लड़ रहा है।
दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने जानबूझकर इस आयत को चुनकर सऊदी अरब पर तंज कसा है, जिसके जरिए ईरान ने खुद को अल्लाह की राह पर चलने वाला और अमेरिका व पश्चिमी देशों के करीबी सऊदी अरब को परोक्ष रूप से विरोधी यानी काफिर खेमा दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि ईरान ने सिर्फ और सिर्फ सऊदी के लिए ये आयत पढ़वाई, बाकी अन्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों के लिए कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ी गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तुर्की के प्रतिनिधि मंडल के लिए वह आयत पढ़ी गई जिसमें उन लोगों को ऊंचा दर्जा बताया गया जो अपने धन और जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अलावा रूसी प्रतिनिधि मंडल के स्वागत में वह आयत पढ़ी गई जो कहती है कि परलोक का घर केवल उनके लिए सुरक्षित है जो धरती पर ना तो अत्याचार चाहते हैं और ना ही भ्रष्टाचार। जबकि कतर के लिए जीत और सीधे रास्ते पर मार्गदर्शन से जुड़ी आयत को पढ़ा गया। लेकिन सऊदी के लिए ईरान द्वारा इस आयत का चुनाव करना दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को दिखाता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि पहले आधिकारिक मेहमानों की लिस्ट में सऊदी का नाम नहीं था, लेकिन अचानक से सऊदी प्रतिनिधिमंडल का नाम इस लिस्ट में डाला गया, जिससे ऐसा लगा कि अब सऊदी अरब और ईरान के रिश्तों में एक नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन अब इस घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को एक नया रंग दे दिया है, या यूं कहें कि जो पूरी अरब और इस्लामिक दुनिया में कोई नहीं कर पाया वो ईरान ने खामनेई के जनाजे में कर दिखाया। हमारी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हुसैन